100 करोड़ के फंड के लिए सरकारी खजाने को 2002 करोड़ का नुकसान करा दिया। सीएजी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि शराब के ठेके नॉन कन्फर्मिंग जोन में खोल दिए गए। 67 ठेके नॉन कन्फर्मिंग वार्ड में खोले गए। नॉन कन्फर्मिंग वार्ड यानी जहां ठेके खोले नहीं जा सकते। डीडीए और एमसीडी ने इन ठेकों पर ऑब्जेक्शन किया। मामला कोर्ट में पहुंच गया, ठेके बंद हो गए और इसकी वजह से ठेका मालिकों ने लाइसेंस फीस देने से मना कर दिया। 114.5 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये तो पहला झटका लगा। इसी तरह जब शराब के ठेकों पर पेच फंसा तो कई शराब दुकानों के मालिकों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। कायदे से इन ठेकों का टेंडर फिर से निकलना चाहिए था, लेकिन शराब दुकानों की रीटेंडरिंग नहीं हुई। इसमें अच्छा खासा समय लगा दिया गया और इस देरी की वजह से करीब 890.15 करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा था शराब दुकानों के लाइसेंस देने के नाम पर। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बात पर न सरजी के सिपहसालारों का कोई ध्यान गया। क्या इसकी वजह यह थी कि नजर अटकी थी शराब के खेल में आने वाले 100 करोड़ की रकम पर? सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौर में भी अच्छा खासा चूना सरकारी खजाने को लगा। दरअसल कोविड टाइम में चूंकि लंबा लॉकडाउन था, शराब दुकानें बंद रहती थीं, लिहाजा शराब कारोबारियों ने लाइसेंस फीस में छूट मांगी। हालांकि ऐसी किसी छूट का प्रावधान नियमों में नहीं था, लेकिन तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस फीस में छूट दे दी। इस छूट की वजह से करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी बदलाव किए गए। पहले सालाना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता था। केजरीवाल सरकार ने इसे प्रो रेटा बेसिस पर फिक्स कर दिया। इस नियम की वजह से करीब 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो जो गणित आप आसानी से समझ सकते हैं, वो गणित आप यानी आम आदमी पार्टी के सीनियर मंत्री समझ नहीं सके या समझ के भी अनजान रहे, क्योंकि मामला 100 करोड़ के आम आदमी पार्टी के खाते में गिरने का था। अगर चारों स्तरों पर हुआ कुल नुकसान जोड़ दें तो यह नुकसान 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का होता है। ये तो हुई वो बात जो सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहां आते हैं और कैसे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से 100 करोड़ रुपए किकबैक होकर आम आदमी पार्टी के फंड में गिरे। तो ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि बीआरएस नेता के कविता ने कुछ और लोगों और आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में फेवर लिया। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए और यही आरोप ईडी लगा रही है।